संतों को मेरा प्रणाम, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद की विशेष कोट है। हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का आज जन्मदिन है और एक बहुत ही विशेष भक्त वो जपा टॉक में अपना प्रवचन देंगे, अपनी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे श्रील प्रभुपाद की कोट के ऊपर। तो वो है हमारे हिज ग्रेस अद्वैत गोसाई प्रभु जी। अद्वैत गोसाई प्रभु जी में जितने गुण हैं उनकी व्याख्या करने में बहुत समय लग जाएगा। बट वो ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक मैन में वो क्वालिटीज नहीं होती हैं कि वो एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट हमारे अद्वैत गोसाई प्रभु जी हैं, वो मेटेरियली ऑफिस हो, बच्चों को उनकी एक्टिविटीज के लिए ले जाना हो, और आश्रय लेना हो, प्रभु जी के जो लेक्चर्स हैं उनको कहीं और डिलीवर करना हो, साथ में साथ मंदिर की सेवाएं करना हो, पता नहीं वो कैसे करते हैं। तो प्रभु जी बहुत ही निपुण हैं। और जैसे एक योद्धा होता है ना बॉर्डर पे, ऑलवेज रेडी टू फायर, प्रभु जी लाइक दैट, इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर हिज सर्विसेज टुवर्ड्स टुवर्ड्स प्रभुपाद मिशन, जो भी उनको कहा जाता है। और खुशी खुशी, बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ही हैज गॉट अ वेरी अफेक्शनेट नेचर। सबको बड़े प्रेम से वो अपने आश्रम में लेते हैं, सेवाओं में रखते हैं और उनको गाइड करते हैं। अपने साथ उनकी कार इज ऑलवेज लोडेड विद डिवोटीज, जहाँ पे भी उनको जाना होता है साथ में हम लोग को वो सब जगह लेके भी जाते हैं। तो प्रभु जी में अनंत क्वालिटीज हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी ने भागवतम दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज अ वेरी ग्लोरियस फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट प्रभु जी हैज डन दैट ऑल्सो। तो प्रभु जी के ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे, ये हम सबकी एक अभिलाषा होगी। तो प्रभु जी प्लीज आप अपना वक्तव्य दीजिए प्रभुपाद की कोट के ऊपर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने तो बहुत ग्लोरीफाई किया है। यू आर अ वेरी नाइस डिवोटी माता जी, क्योंकि आप दूसरों में इतने गुण देख पाती हैं। तो जितने भी गुण हैं या जो कुछ आपको दिखते हैं वो डेफिनेटली हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने तराश के निकाला है। एक्चुअली में नहीं था ये सारी चीजें। तो उनकी शिक्षाओं का ही असर है। और जहां भी जब जो कुछ मैं करता हूँ, आपने बोला कैसे करते हैं, सच बोलो तो मुझे भी समझ में नहीं आता कभी कभी कैसे ये सब चीजें होती है। बट मैं देखता हूँ प्रभु जी की कृपा से, और प्रभु जी का जो मोटिवेशन है ना, एक बार उनके मुंह से निकल जाता है चले जाइए अद्वैत गोसाई प्रभु जी आप करिए, तो उसके बाद फिर ये चीजें अपने आप होती हैं। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा मुझे कोई एफर्ट नहीं देना पड़ता है। बट एनीवे, हमारा आज इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु का आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस है, बर्थडे है। और सचमुच प्रभु जी हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित किया है। और सिर्फ हमारा ही जीवन क्या, हजारों लाखों लोग जो प्रभु जी को सुनते हैं, जहाँ भी सुनते हैं वो उनका जीवन परिवर्तित होता है। और मैं देखता हूँ जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे लोग मिल ही जाते हैं जो प्रभु जी को सुन रहे हैं। क्योंकि ये जो कल वाली जो क्लास हुई मेरी, वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय से हूँ, तो उन्होंने बोला हम भी सुनते हैं उनको। तो उन्हें नहीं सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और विशेषकर इस्कॉन में तो सभी उनको सुनते हैं। और उनके जो प्रेसिडेंट थे, ही इज नॉट हियर, वो अभी गांधीधाम नहीं है, वो अभी यूएस में है। तो इन्होंने वहां पे फिर मैसेज भेजा कि ऐसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय से हैं और यहाँ आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनसे कल की क्लास कराने के लिए। तो उन्होंने फिर बोला कौन है ये। तो फिर वो इंट्रोडक्शन उन्होंने भेजा उनको, विच वाज एक्चुअली कि ये प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय से हैं। तो आप देख सकते हैं उसका प्रभाव। तो वहां से उनको अप्रूवल मिला कि हाँ, फिर उनको बुलाइए, आप बुला के ये कराइए। तो डेफिनेटली एवरीथिंग हैपेंस बाय प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। नेम भी बड़ा वैल्यू रखता है, बहुत वेटेज रखता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन में, और प्रभु जी हमारे जीवन में है तो अध्यात्म है। मुझे तो ये, मेरे लिए तो एटलीस्ट इतना ही है। प्रभु जी की वजह से ही जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत, वैसे तो कुछ करते नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं ये सिर्फ उनकी वजह से ही है। ही इज द मोटिवेशनल फोर्स जो कि वो सारी चीजें कराते हैं। तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। एंड हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कि ऑलवेज रिमेन्स इन भागवत सेवा, वैसे तो हमेशा ही रहते हैं। और प्रभु जी का गला ठीक रहे, प्रभु जी और ट्रैवल कर सकते हैं और करके
पूरे संसार में भगवत नाम दे सकते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी हमारे जीवन में आए हैं, ये हमारे भी कुछ सुकृतियाँ रही होंगी कि प्रभु जी मिले हमें। तो वी यस, आर सो ग्रेटफुल। हम डेफिनेटली। हम भगवान को चरणों में प्रणाम अर्पण करेंगे कि भगवान ने हमें ये ऐसे शिक्षा गुरु प्रदान किया है, जो कि सात्विक जीवन जीते हैं, जिनको निश्चल निष्कपट है, और जिनको कि कोई भी मटेरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अपना कोई मटेरियल एम्बिशन नहीं है। तो ये भी ऐसा भी मिलना, व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत आज के मुश्किल है। आज के ज़माने में अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो जनरली मटेरियल हो या स्पिरिचुअल भी हो ना, तो वो अपना सक्सेसर नहीं चाहता है। मतलब उसको लगता है कि मेरा जो सक्सेसर है वो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो वो करेक्ट। नहीं चाहता है कि कोई और भी प्रमोट हो, कोई और भी हो। लेकिन इसका एग्ज़ैक्टली विपरीत है हमारे प्रभु जी का स्वभाव। प्रभु जी बिल्कुल। हमेशा चाहते हैं कि प्रत्येक भक्त जो है वो प्रचार में लगे, प्रत्येक भक्त जो है वो प्रचार करे, भगवान के विषय में बोले। तो इसमें इसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं है, सभी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सुंदर ये कर रहे हैं। तो हमारा बस सिर्फ़ एक ही उद्देश्य मेरा रहता है कि हम प्रभु जी को सब जितना हो सके, अपने से तो ज़्यादा होता नहीं है, पर फिर भी जितना हो सके हम प्रभु जी को सपोर्ट करें। प्रभु जी का जो राइट। ये जो मिशन है, इसमें हम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें प्रभु जी को, थोड़ा-सा प्रभु जी को हेल्प करें। वैसे प्रभु बिल्कुल। जी वन मैन आर्मी है, वो अकेले ही काफ़ी है सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी, और इससे फ़ायदा यही है कि हमारी अपनी शुद्धि होगी, प्रभु जी को कोई राइट। एडवांटेज नहीं है, पर शुद्धि हमारी ही होगी। हम अगर ब प्रभु जी के इसमें लगते हैं, और आज का जो प्रभुपाद का कोट है, वो यही चीज़ बताता है कि बिल्कुल किस प्रभु। प्रकार से आज का कोट मैं अभी सुनाता हूँ आपको, जो इसमें प्रभुपाद और का ये कोट। भी है प्रभु जी, जैसे प्रभु जी में ऑफ कोर्स हमें सबको लाइक पता है नहीं पता है, लाइक ही इज ऑलवेज इन, जैसे हम लोगों के पास होता है ना, एक जूता, दो जूते, तीन जूते, प्रभु जी ही इज सेटिस्फाइड विद वन, है ना, जब तक वो टूट नहीं जाएगा। ही इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ही इज इन द सेम शू, या कपड़े भी, वस्त्र, कुछ भी उनको मिलता है वो तुरंत सबको बांट देते हैं। तो ही इज गॉट राइट, दैट नेचर। ये कितना मिलता होगा, मिठाई ये वो, बट ही डिस्ट्रीब्यूट्स एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। द कुछ कुछ भी क्वालिटी। अपने पास नहीं रखते हैं। बिल्कुल नहीं एग्ज़ैक्टली जितनी जितने ज़रूरत है, उससे एक की चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं रखते प्रभु जी अपने पास। रखते। अगर 2 धोती की ज़रूरत है, तो तीसरी आएगी तो प्रभु जी उसको डेफ़िनिटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो प्रभु जी अपने पास नहीं रखेंगे। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि शायद हम बहुत समय, अभी कुछ दिन पहले तक भी हमारा भी ये विचार था कि प्रभु जी को कुछ धोती करता कुर्ता गिफ्ट करे, ये करे। फिर मुकुंदेश्वरी बोलती है वो तो रखेंगे ही नहीं। उनको उनको कुछ उनका ऐसा चीज़ गिफ्ट करो जो कि उनके किसी काम में आए, प्रचार में, और जो अभी उनके पास नहीं है। अगर होगा तो प्रभु जी उसको रखेंगे नहीं, फिर तो प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। बिल्कुल। तो बिल्कुल। प्रभु जी का एक्चुअली बिल्कुल भी मटेरियल चीज़ों के प्रति प्रभु जी का मोह नहीं है। तो बिल्कुल। वो जो प्रभु जी जो जीवन जीते हैं, वो अपने में एक दृष्टांत है। सब राइट। सचमुच बोला जाए तो अपने में और यूनिक है। मतलब माताजी, मैंने तो बहुत कम रेयर केसेस मैंने देखा ही नहीं, सच बोलते। ऐसा बिल्कुल व्यक्ति मैंने नहीं देखा है कि जो तो मुझे, व्यक्ति अगर अदर डे आई वाज टेलिंग समवन कि इतने सालों से, आई थिंक 2012 या 10 से, प्रभु जी जिंदा धोती कुर्ता ही होगी, चाहे वो सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी है, ही इज नेवर इन एनी अदर अटैक देन धोती कुर्ता। तो उनमें कितनी दृढ़ता है, कितनी दृढ़ता बिल्कुल, है, तो इंसान का बिल्कुल, मन कर ही जाता है, यार ये गर्मी हो रही है, लेट मी बी इन द करेक्ट, लाइट लाइट ड्रेसेस। बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। नेवर बी लाइक दैट। और वो भी धोती कुर्ता भी प्रभु जी का बहुत टिपिकल धोबी धोती कुर्ता होता है। प्रभु जी ना तो उसमें बड़ा वाला बॉर्डर, बड़ा वाला डिज़ाइन, धोती तो हम भी खरीदते हैं, लेकिन वो हमेशा सोचते हैं ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन। अभी मुकुंदेश्वरी गई हुई थी जगन्नाथपुरी में, तो फ़ोन करके बोली कि यहाँ पे ना बड़ा सुंदर संबलपुरी प्रिंट का धोती मिल रहा है। मैं बोला ले लो संबलपुरी प्रिंट इज़ नाइस। तो हमारा तो मोह माया जाता ही नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन प्रभु जी में बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं है। प्रभु जी एकदम टिपिकल प्लेन पहनते हैं। पटका तक मैंने देखा है, प्रभु जी बहुत सारे पटके होते हैं ना जिसमें नीचे वो झालर जैसे बने होते हैं, प्रभु जी कभी नहीं पहनेंगे। ही इज कभी वेरी कभी पर्टिकुलर, नहीं, वेरी हाउ टू पर्टिकुलर। प्रेजेंट हिमसेल्फ, ही इज अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। यस, यस, इज़ वेरी पर्टिकुलर। स्नान करते हैं, हर बार हर कथा के पहले स्नान वेरी करना, ये पर्टिकुलर। मतलब जो शास्त्र में जैसा वर्णित है आचरण, वो प्रभु जी में अद्भुत सुंदर मिलता है, वो गुण प्रभु जी में देखने को कि, और मैं तो देखता हूँ कि प्रभु जी का ये सारे गुण ना बड़े नेचुरली आते हैं उनमें। नेचुरली। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, एफर्टलेसली ये गुण आते हैं, और वो उनको हर चीज़ याद रहती है।
अब और कितनी प्रभु बार जी तो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शुचि मुचि। अभी हाँ, रिसेंटली मेरे घर में अभी कुछ ऐसा हुआ कि झूठा चम्मच जिसे खाया उसी को उस बर्तन में किसी ने डाल दिया और पिक कर लिया। प्रभु जी वॉज ऑन कॉल बट ही नोटिस दैट। सो करेक्ट करेक्ट, he will not ignore the nonsense. He will, बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल। he will be particular about that। चाहे वो कहते हैं ना सबके सामने हो या बाहर, भक्त का आचरण सबके सामने अलग होता है, वो अपने लिए वो अलग वो होता है, बट नो। प्रभु जी का एक अद्भुत गुण है कि प्रभु जी चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे फॉरेन में हो, प्रभु जी का आचरण सेम है। जैसा वो घर पे है, जैसा वो हमारे साथ है, वैसे ही वो अपने घर में भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में कुछ एक उनका अलग रूप है या अलग फ़ॉर्म में अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, घर में कोई और फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार में जैसा वो हमसे मिल रहे हैं, वैसे ही वो अपने घर वालों से भी मिलते हैं। उसी प्रकार से सेम उनका आचरण रहता है। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी का आज हमें गुणानुगन करने का मौका मिल रहा है। तो भाग्यशाली है हम लोग, हर व्यक्ति जो आज प्रभु जी के आश्रय में है, तो अगर जितने भी हम लोग हैं, अभी जितने लोग प्रभु जी के आश्रय में काफ़ी मेरे हिसाब से शायद 5,000 से अधिक लोग प्रभु जी को सुनते हैं, उनके आश्रय में उनको फ़ॉलो करते हैं। तो सभी मेरे हिसाब से बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने जीवन में पूर्व कालों में बहुत सुकृतियाँ अर्जन की है। एक तो सबसे पहले प्रभु जी जैसा बताते हैं कि गौड़ीय वैष्णव प्रणाली में जुटना, ऊपर से इस्कॉन में जुड़ना, ऊपर से इस्कॉन में भी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से जुड़ना, ये एक अद्भुत मतलब संयोग है, ये भगवान की कृपा संयोग है। है प्रभु। अहेतु की बिल्कुल। कृपा है ये भगवान की कि प्रभु जी को हमारे जीवन में लेके आए और प्रभु जी आए तो जिसको बोलते हैं ना तुम आए बहार आई। तो प्रभु जी आए और आध्यात्मिक बहार लेके लाइफ आए और लाइफ आ जाती है। सबके सबके जीवन में प्रभु जी ने कुछ ना कुछ प्रभु जी की कथाओं, वचनों से परिवर्तन हुआ और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब प्रभु जी की वजह से खुद तो परिवर्तित हुए, उनके परिवार के जन भी परिवर्तित हो रहे हैं। प्रभु जी की कथाएँ बिल्कुल। सुन के, प्रभु जी का आचरण देख के, ये सब करके प्रभु जी की जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, प्रभु जी स्वयं भी बताते हैं कि मुझे भी पता नहीं रहता है कि कौन कहाँ पे मुझे सुन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल और प्रभु। ये तो हमने काफ़ी बार देखा भी है माताजी कि जब प्रभु जी हमारे साथ में होते हैं तो चीज़ें अपने आप होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति, भगवान सब कोई प्रभु जी को मदद करने पे लगे हुए हैं कि किस तरह से प्रभु जी को कोई परेशानी नहीं हो और सारी चीज़ें स्मूथली होती हैं। तो एग्जैक्ट। हमने हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं हाँ। कुछ बोलना चाहती हूँ। यस माता यस जी। मैडम। प्रभु जी, जैसे आप बोले कि प्रभु जी सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे साथ अभी एक घटना घटी थी। प्रभु जी इधर नहीं थे। प्रभु जी ऑल इन वन है। प्रभु जी कहीं भी रहते तो हमारे साथ रहते। जैसे मेरे प्रभु जी को पैरालाइज़ अटैक आया था, तो मैं कोई ओह! डॉक्टर के पास नहीं गई, कहीं कुछ भी नहीं किया मैंने। सिर्फ़ प्रभु जी के चरणों की रज़ लगाई और एकदम स्वस्थ हो गए वो। तो हरी, मैंने हरी ये हरी चमत्कार मतलब हम अभी-अभी हम लोगों ने अनुभव किया, 1 महीना हुआ है अभी ये। मैंने प्रभु जी की चरणों की रज़ ली थी प्रयागराज में, वो भी प्रभु जी के चुपके से मैंने प्रभु जी से अभी माफ़ी भी माँगी थी कि प्रभु जी मैंने बताया था। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए ली थी कि प्रभु जी के चरणों की रज़ बच्चों को लगाऊँगी करके। तो वो मैंने पैरालाइज़ का अटैक आया तो मैंने प्रभु जी का नाम लेके वो मेरे प्रभु को लगाई और एकदम स्वस्थ हो गए। अभी मतलब बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है उनको। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। फिर मैंने प्रभु जी को फ़ोन किया, प्रभु जी ऐसा-ऐसा हुआ, अभी तो स्वस्थ हो गए। प्रभु जी मतलब कुछ बोले नहीं, प्रभु जी बोले नहीं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रभु जी डॉक्टर हर एक चीज़ प्रभु जी है, अगर अपना श्रद्धा है अपनी तो ये करेक्ट। बोलना यस। चाहती थैंक सही यू। कहा माता जी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा है। ऐसे ऐसी ऐसी चमत्कार, ऐसी लीलाएँ हर भक्त जो प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस अवश्य किया होगा। तो आज अब कोशिश करते हैं प्रभु जी प आपकी शीर्ष एक क्वालिटी और बताना चाहूंगी सबको कि प्रभु जी ओह! हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ हिज सोसाइटी फॉर मे बी 6 7 years और 8 years, आई डोंट नो, मुझे कुछ मैं अभी इतने 9 सालों 9 से हो गया हमारे है। अद्वैत गोसाई प्रभु जी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। और ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा कि सोसाइटीज में क्या हाल होता है मैनेजमेंट का, बट दे आर नॉट रेडी टू लीव हिम। दिस इज द क्वालिटी ऑफ हिज ग्रेस अद्वैत गोसाई प्रभु जी। सो वेरी, ही नहीं इज वो डेफिनेटली द एक्चुअली माताजी दैट इज़ आल्सो बाय ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभु जी ओनली क्योंकि आज से 9 साल पहले ये मेरा 3rd टर्म चल रहा है। 3-3 सालों का टर्म होता है, इलेक्शन होते हैं। तो
तो 9 साल पहले प्रभु जी से मैंने पूछा था, प्रभु जी ये लोग बोल रहे हैं मुझे प्रेसिडेंट बन जाने के लिए। और प्रभु जी ने सुनते के साथ बोला, अवश्य बन जाइए, अभी तुरंत बन जाइए प्रेसिडेंट, आपके यहाँ पे आप प्रेसिडेंट बन जाइए, यहाँ पे फिर हम लोग कथा करेंगे और यहाँ पे जितने भी आपके सोसाइटी के लोग हैं सबको जोड़ेंगे उसमें। तो फिर उस समय मैंने वो अपना नाम दे दिया था। तो मैंने देखा प्रभु जी ने बोला आप बन जाइए, तो आई आई बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि अनअपोज था, मेरे नाम के अगेंस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं। तो पिछले लगातार 2 सालों से तो ऐसा ही चला। थर्ड साल में आके एक व्यक्ति आया जो कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे बदलना है इनको, फिर वो आ गए। फिर मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी बोला, अरे आप इलेक्शन लड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं इलेक्शन लड़ा एंड आउट ऑफ 125 16 वोट्स वर अगेंस्ट मी, बाकी जितने थे वो सब हमारे फेवर वाले थे। तो ये चल रहा है, तो वही प्रभु जी की कृपा है। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। लोग बहुत अच्छे अच्छे मिल गए जो कि आप देख ही रहे हो, अधिकतर समय मैं बाहर रहता हूँ या किसी दूसरे काम में रहता हूँ, तो होता भी नहीं है मेरा बहुत ज्यादा, मैं सोसाइटी मैटर्स में इंटरफियर भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऑनेस्ट लोग मिल गए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं पीछे से, मेरे पीछे से, तो वो अच्छा है। बाकी तो जैसा हाँ ये बात सही है कि प्रभु जी की जब भी किसी कथा वथा की आवश्यकता पड़ जाती है तो हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी जो फैसिलिटीज है। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि आज श्रीला प्रभुपाद के कोट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि बड़ा ही विशेष दिन है और ज्यादा तो प्रभु जी के विषय में ही बोलने प्रभु का जी मन मैं करता है। 1 मिनट लूंगा, अगर आप इजाजत दे तो आप यस स्टार्ट यस करें प्रभु इससे जी। पहले। प्रभु जी यस अगर यस। हम लोग एक ग्लोरिफिकेशन सेशन ऑनलाइन कर सकते हैं प्रभु जी की जन्म के उपलक्ष्य में तो बहुत सुंदर होता। हाँ, ऑनलाइन का प्रभु जी इशू ये है कि हम लोग शायद एक तो ये करने का प्रयास कर रहे हैं जो संडे के दिन में प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो साथ ही हम लोग जो ऑनलाइन वाला ग्लोरिफिकेशन है उसके विषय में एक बार डिसाइड करना होगा। अभी अब मैं एक्चुअली बाहर ही हूँ, तो आई थिंक कल हिज ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी, सुदक्षा गौरी माता जी और सबका मीटिंग हुआ है इसके विषय में कि प्रभु जी के बर्थडे के विषय में। तो हम लोग एक बार ये करके आपको बताएंगे प्रभु जी की क्या इसके विषय में सोचा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपका विचार बहुत सुंदर है, सभी कुछ ना कुछ बोलना चाहते ही होंगे प्रभु जी के विषय में, क्योंकि सब हर एक के जीवन में प्रभु जी ने कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लेके आए ही हैं। तो ठीक है प्रभु जी, हम लोग इसके विषय में अवश्य चिंता करेंगे और किसी एक दिन रखेंगे प्रभु जी के ग्लोरिफिकेशन का। जी प्रभु। तो आज का जो कोट है 10 जुलाई, लेटर टू लक्ष्मीमुनि 1969, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऑल्दो द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज वेरी रेस्टलेस एंड डज नॉट लाइक टू स्टे इन वन प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग न्यू वंडरफुल थिंग्स इन सर्विंग कृष्णा's लोटस फीट, so that she never thinks of leaving him. This is actually the position of Krishna consciousness, that when we get some taste of rendering sublime loving services to the Lord, no more do we have any taste for any other engagements. Letter to Lakshmani, July 10, 1969। तो 1969 का ये लेटर है जिसमें कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी को बेसिकली एग्जाम्पल पे रखे हुए हैं। मतलब ये एक ये है जिसको बोलते हैं कि अपना सामने में नाम लक्ष्मी जी का है, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद हमारे मन के विषय में ये चीज बोल रहे हैं। इसमें जो विद इन द लाइन अगर हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करें, इसका अंतरंगा जो मीनिंग है उसमें वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है बहुत चंचल हैं, वो कभी भी एक स्थान पर रहती नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे लक्ष्मी जी का भ्रमण होता रहता है। और पर सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास ही रहे, लेकिन लक्ष्मी जी वैसे रहती नहीं है। और लक्ष्मी जी लेकिन भगवान एकमात्र एक स्थान है जिसे छोड़ के लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं, और वो स्थान है हमारे भगवान के चरणों की सेवा। कभी लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के चरणों की सेवा रहती है, उनके वक्ष स्थल पे रहती है, और उसका कभी वो त्याग नहीं करती। कभी भी भगवान का त्याग नहीं करती लक्ष्मी जी, हमेशा भगवान के साथ में रहती, भगवान के चरणों की सेवा में रहती हैं। और क्यों रहती हैं? अब प्रश्न ये है कि लक्ष्मी जी क्यों रहती है? लक्ष्मी जी इसलिए रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट सेवाओं के माध्यम से लक्ष्मी जी को आनंद प्राप्त होता है। आनंदम अम्बुधि वर्धनम, और ये आनंद कभी कम नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये एक दृष्टांत है, ये एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें भी हमारे मन को
भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगाना है। क्योंकि जो मटेरियल चीज़ों की सेवाओं में हम लगते हैं या मटेरियल आनंद हमें प्राप्त होता है, चाहे हमारी भौतिक किसी भी चीज़ से आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उन वो जो आनंद है, वो जो हैप्पीनेस है, वो बहुत क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए है और कुछ समय बाद वो आनंद जो होगा वो समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन भगवान के चरणों की सेवा जो है, वो जो आध्यात्मिक आनंद है, वो सेवा का आनंद जो है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता है। ये कांस्टेंटली बढ़ने वाला है, वो कभी कम नहीं हो सकता है। तो और उसी की वजह से लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान के चरण कमलों में लगी रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है। तो हमारा भी जो मन है, उसको भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहना चाहिए। और जैसा कि प्रभु जी भी हमेशा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो एक दृष्टांत एग्जाम्पल प्रभु जी देते हैं हमें, वो है मछली का एग्जाम्पल। प्रभु जी हमेशा बतलाते हैं कि अगर एक मछली को बहुत बड़े पेंट हाउस में आप रख दीजिए, 5 बेडरूम पेंट हाउस में रखिए, करोड़ों के बंगलों में रख लीजिए, एयर कंडीशन गाड़ी और बाहर में बहुत एयर कंडीशन मकान और बाहर में बहुत बड़ी गाड़ी दे दीजिए और बोलिए कि तुम यहाँ पे सुखपूर्वक रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो मछली कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मछली को अल्टीमेटली पानी ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम जितनी भी जीवात्माएँ हैं, हम भले ही कितना भी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागें, लेकिन हमें कभी भी शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। वो पीसफुलनेस हमारे जीवन में नहीं आएगा। जब तक कि हम लोग भगवान के चरण कमलों में नहीं लगते हैं, उनकी सेवा में नहीं लगते हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसे वैष्णव भक्त आते हैं, जो कि हमें शासन करते हैं और हम शासित होना चाहते हैं। जिसके द्वारा हम शासित होना चाहते हैं, वो शासन करके अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं। वो भगवान की सेवा में हमें लगाते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये भगवान की सेवा में ये सर्विसेज़ कीजिए आप। तो जैसे ही भक्त जो होते हैं, वो भगवान की सेवा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आनंद का अनुभव उन्होंने किया है, वही सेम आनंद वो चाहते हैं, हम भी उसका प्राप्त करें, हम भी उसे प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जितने भी वैष्णव हमें मिलते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान की सेवा में लगें। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने बेसिक कुछ चीज़ों को बताया था, ये जो चीज़ें हैं, ये भी भगवान की सेवाएँ हैं। भागवत कथा सुनना भगवान की सेवा है। भागवत और शास्त्र अध्ययन करना भगवान की सेवा है। शास्त्र बोलना और दूसरे लोगों को समझाना भगवान की सेवा है। और इसके साथ ही साथ सुबह उठ के 16 माला जप करना भगवान की सेवा है। ये सारी चीज़ें भगवान की सेवाओं के माध्यम सेवाएँ ही हैं। हमें लगता है कि शायद ये साधना भक्ति चल रही है, हमारी ये प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति इज़ एक्चुअली भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में लगने से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है हमारे में ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति और प्रेम और प्रेम और प्रेम, क्रमशः प्रेम की वृद्धि होगी। तो ये प्रेम की वृद्धि करते-करते ही जो हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवान के चरण कमलों में प्रीति, शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त। ये जो शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होने वाली जो बात आती है भगवान के चरण कमलों में प्रीति, ये कैसे होगी प्रीति? प्रीति तभी होगी जब हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के विषय में सोचें। सोचने का मतलब है अगर हम उसकी सेवा में लगते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं तभी तो सोचेंगे ना। अन्यथा तो हम तो भौतिक चीज़ों के विषय में ही सोचते रह जाएँगे। हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारा परिवार इसके विषय में ही सोचते-सोचते जीवन निकल जाएगा। तो भगवान के विषय में कब सोचेंगे? तो इस प्रकार से अन्यथा अनलेस हम लोग भगवान की सेवाओं में लगते हैं, तब तक हमारे में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में लगी हुई है। अगर हम ये भी चाहते हैं, चलो मटेरियली भी अगर हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास रहें, हमारे पास सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये भी अगर हम चाहते हैं, तो भी हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी को अगर हमें ला रखना है, तो साथ ही साथ नारायण को रखना होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण की सेवा छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं रही है। वो तो कहाँ रहती हैं? वो लक्ष्मी जी हमेशा नारायण की सेवा में ही रहती है। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल देते हैं, ज़्यादातर दिवाली के समय में प्रभु जी ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी 2 तरीके से आ सकती है। यदि हमने लक्ष्मी गणेश की पूजा कर ली और सिर्फ़ लक्ष्मी जी आई, तो वो जनरली अपने वाहन यानी कि उल्लू पे सवार होके आती है। और ये उल्लू जो है, वो जिसको बोलते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट करने का माध्यम है।
वो लक्ष्मी तो आएगी हमारे पास में, क्योंकि हमने लक्ष्मी का आह्वान किया है, तो लक्ष्मी तो आएंगी। लेकिन वो पैसा हम लोग ऊट पटांग चीजों में खर्च करके सारा का सारा लक्ष्मी वैभव जो है वो हम हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी वापस चली जाएंगी। लेकिन वैसी समय अगर हम लोग लक्ष्मी जी को उनके हस्बैंड यानी कि श्री नारायण के साथ में उनका आह्वान करेंगे, तो लक्ष्मी जी, जैसे कि होता है जनरली कि वाइफ को अगर उनके हस्बैंड के साथ बुलाया गया है, तो फिर वाइफ अपना कार नहीं लाएगी, वो हस्बैंड के कार में बैठ के ही आती है, हस्बैंड के साथ ही आती है। तो हस्बैंड का जो कार है वो है गरुड़। गरुड़ जो है वो प्रभु जी बताते हैं विवेक का प्रतीक है, हमारी विवेक का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। गरुड़ हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देगा। और अगर नारायण स्थित हो गए, जहाँ कृष्ण स्थित हो गए, वहाँ ऑटोमेटिकली लक्ष्मी, सहस्त्र हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हजारों हजार लक्ष्मियां जो है वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो ऐसे कृष्ण अगर हमारे जीवन में हैं, अगर ऐसे कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, तो लक्ष्मी जी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि भाई सुदामा जी इतने गरीब कैसे थे, उनके पास लक्ष्मी क्यों नहीं थी? तो ये बात बहुत गलत है कि सुदामा जी गरीब थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी को चाह ही नहीं था। पहली क्वेश्चन यही पे आ जाता है कि उनको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। अगर सुदामा जी चाहते तो वे जितने ज्ञानी ब्राह्मण थे, उतने ज्ञानी ब्राह्मण तो मतलब किसी राजा के इसमें बैठ के आराम से उनके कंसल्टेंट बन सकते थे। लेकिन उनको कभी शौक ही नहीं हुआ, उनको कभी मतलब इच्छा ही नहीं हुई कि वो कुछ अलग से करे। ये सिर्फ इतना ही नहीं, जब भगवान ने उनको सुदामा पूरी बना के दिया, तो उनके परिवार के लोगों ने उसको भोग किया, सुदामा जी ने कभी भोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको कभी मन ही नहीं था, उनको कभी इच्छा ही नहीं हुई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और ये इच्छा क्यों नहीं हुई? ये इच्छा इसलिए नहीं हुई क्योंकि सुदामा जी भगवान की चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे, उनके चिंतन में लगे रहते थे, उनका अध्ययन में लगे रहते थे, और उससे जो उनको आनंद प्राप्त होता था, वो इन मटेरियल चीजों से प्राप्त होने वाले आनंद से डेफिनेटली ऊपर था। जितने भी हम लोग देखते हैं जो लोग हैं जो जिन्होंने भौतिक चीजों से अपने आप को अलग किया, जैसे हम लोग प्रशांत मुकुंद प्रभु जी अपने शिक्षा गुरु को भी देख लें, तो उनको मटेरियल चीजें से न तो कोई बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, न ही मटेरियल चीजें उनको बहुत ज्यादा परेशान कर पाती हैं। हम देखते हैं कि अगर प्रभु जी कथा कर रहे हैं धूप में बैठ के, और वहां पे पूरे पसीने पसीने आ रहे हैं प्रभु जी के ऊपर, प्रभु जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने हम लोग हैं, हमें हम सोचते हैं कि भाई कहीं पे थोड़ी छाव हो जाए, थोड़ी हवा हो जाए, तो मतलब प्रभु जी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रभु जी के लिए जो भागवत सेवा है वही सबसे बड़ा है। तो प्रभु जी जिस प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं, और हम सबों को प्रभु जी हमारे जैसे, विशेषकर मेरे जैसे आलसी लोग को भी प्रभु जी ने सेवाओं में लगा के रखा हुआ है। तो ये तो अद्भुत ही कृपा है उनकी। और क्यों लगा के रखा हुआ है? इसलिए लगा के रखा हुआ है ताकि हमें भी वो आनंद प्राप्त हो, हम भी अपने इस भौतिक शरीर के आनंद से थोड़ा ऊपर उठ जाए। और ऐसा करके जिस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में निरंतर रत रहती हैं और उससे आनंद प्राप्त करती हैं, हम भी भगवान की सेवा में लग के थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त कर ले जितना तक हम सेवा में कर सकते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये काफी सुंदर कोट है और काफी चीजें इसमें और बोली जा सकती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत काफी टाइम हो गया है। तो हम सब यस, लोग अपनी अपनी जपाएं करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच हरग्रीव सुदक्षा गौरी माता जी। आपने तो थैंक यू बहुत बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया मेरा लेकिन मैं वैसे थैंक इतने यू के काबिल तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, प्रभु जी का अद्भुत प्रेम मिला इस जीवन में, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु जी बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा गाइडेंस के लिए रेडी रहते हैं। चाहे जब भी कुछ भी होता है, प्रभु जी से हम पूछते हैं प्रभु जी ऐसा कर लें, क्या क्या करना चाहिए, तो प्रभु जी हमें हमेशा राइटली सही पाथ में गाइड करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अभी हम सब मिलके जप करेंगे। यस। हरे कृष्णा।